जी, यहाँ पर सबसे पहले मैं आप लोगों को एक बात कहना चाहती हूँ। मुझे आप लोगों की मदद की ज़रूरत है और वो ये है कि ये चैनल मेरी टीम ने क्रिएट किया है। इसको आप लोग फ़ॉलो कर सकते हैं क्योंकि मुझे कहीं न कहीं एक चीज़ का डर है और मैं बताती हूँ किस चीज़ का डर है। लेकिन अगर आप लोग ये चैनल फ़ॉलो कर लेंगे तो कम से कम अगर हमारा बंधन यहाँ से टूटता है तो हम इस चैनल पर शुरू कर सकते हैं। अब देखिए, ये जो आपने वीडियो का टाइटल पढ़ा होगा इसमें है भी लिखा हुआ कि मुझे मुझे हेल्प चाहिए। अब वो किस तरीके की हेल्प है मैं यहाँ बताती हूँ। मैंने आप लोगों को एक ज़माने से, मेरा ख़्याल से पिछले साल दिसंबर में ये बात कहना शुरू की थी कि मैं दिसंबर के आखिर में सीरीज़ शुरू करूँगी कि उसमें मैं बताऊँगी कि सुशांत ज़िंदा है कि नहीं है। मैं रुकती गई क्योंकि मुझे बहुत सारे लोग बार बार ये कह रहे थे कि अभी मत करिए, कोर्ट के ऑर्डर्स आने हैं, चार्जशीट आनी है, ये होना है, वो होना है। तो मैं रुकती गई कि ऐसी किसी भी बात से जो ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन है उसको फ़र्क ना पड़े। अब हम क्योंकि मार्च के मिड में हैं और अब मुझे ऐसा नहीं लगता कि इतना बड़ा कोई ब्रेक थ्रू आने वाला है इस केस के अंदर, एनसीबी की जो चार्जशीट है उसके अलावा। तो मुझे अब ऐसा लगता है कि ये सीरीज़ को सही सही समय है इस सीरीज़ को शुरू करने का। लेकिन इस सीरीज़ को शुरू करने में 3-4 ख़तरे हैं और मैं बताती हूँ कि क्या हैं। सबसे पहला ख़तरा वो मुझे है, इस तरीके से है कि देखिए, ये मेरा एरिया है जिस पे मैं बात करूँगी और ये चीज़ें ऐसी होती हैं कि जब आप अंदर की बातों को बाहर निकालते हैं तो वो ख़तरनाक होती हैं। वो इस वजह से होती हैं कि वो लोग नहीं चाहते कि आप लोग ऐसी बातों को समझें या आप लोगों को ये पता चले कि ये दुनिया भी है एक। दूसरी बात ये है, क्योंकि आप लोगों को नहीं चाहते कि वो पता चले, तो जिन जिन को ऐसी बातों की इन्फॉर्मेशन होती है, डायरेक्टली नहीं लेकिन इनडायरेक्टली आपको ऐसी किसी भी बात की खबर होना आप लोगों के लिए भी ख़तरनाक है। मैं बहुत दिनों से कोशिश कर रही हूँ कि मैं किस तरीके से ये बात करूँ। तीसरी बात ये है कि देखिए, यहाँ पर मुझे भी छोड़ दें, अपने आप को भी छोड़ दें, सुशांत को भी छोड़ दें, अगर हम यहाँ ये बात करना शुरू भी करेंगे तो इसमें कोई ना कोई प्रॉब्लम आना शुरू होगी। अब मुझे आप लोग यहाँ पर ये मेरी मदद करें कि मैं जो भी आगे सारी बातें अब करने वाली हूँ, ये एक सीरीज़ में शुरू करूँगी, अभी नहीं 3-4 वीडियोज़ के बाद। उसमें मैं सुशांत का नाम लेकर करूँ या हम सुशांत को कोई फ़िक्शनल नाम दें या मैं इसको स्टोरी टाइम की तरीके से एक्सप्लेन करूँ, क्योंकि मैं ये नहीं चाहती कि इतनी अंदर की बातें आम जनता को पता इस तरीके से चलें कि उनको लगे कि आम जनता भी जानती है। अगर कल को कोई बात आती है आपके ऊपर या किसी के भी ऊपर तो आप लोग ये कह सकते हैं कि वो एक फ़िक्शन स्टोरीज़ थी या एक वो फ़िक्शन टाइम था या हम लोग वो एक फ़िक्शनल कैरेक्टर्स के ऊपर बात हो रही थी। ऐसे करके बात करूं या फिर खुले में प्रॉपर तरीके से सुशांत का नाम लेकर और बिस्मिल्लाह कर कर सबके ऊपर हम बात कर लेते हैं। क्योंकि देखिए, ये वो चीज़ है, मुझे कभी भी डर नहीं लगा। मुझे सबने कहा कि तुम ये बात कर रही होती हो, वो कर रही होती हो, तो कुछ भी हो सकता है। मैंने कहा कि मुझे इन जो आम डर है वो डर नहीं है, लेकिन ये मेरा एरिया है, ये वो जगह है जहाँ पर मुझे बहुत डर है। यहाँ की कोई बात निकालना जो कि दुनिया में नहीं है सामने, वो बातें करना बहुत ख़तरनाक होती हैं। यही मेरा कारण भी है कि मैं आज तक अपना चेहरा नहीं दिखाती। खैर, मेरे चेहरा ना दिखाने के और भी कारण हैं जो मैं बताऊँगी, लेकिन यहाँ पर बहुत सारी बातें हैं, यहाँ पर इतनी डिटेल है और मैं देना भी चाहती हूँ। मैं नहीं चाहती कि हम किसी भी चीज़ को छुपा के रखें, दूर करके रखें। लेकिन अगर आप लोगों को शायद यहाँ पर, अगर पता नहीं मैं ये बात का रेफरेंस देना सही भी है कि नहीं, लेकिन आप लोग देखें, पनामा लीक्स हों, विकी लीक्स हों या वो 9/11 के साथ जिस इंसान का नाम जुड़ता है, आप में से शायद किसी को ना भी पता हो, 1980s में वो CIA का एजेंट था। तो जिन लोगों के पास सबूत होते हैं, जब वो सबूत लेकर निकलते हैं ऐसी जगहों से और वो बात करते हैं दुनिया के सामने, तो उनको फंसा के मार दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर मेरे पास वो सबूत नहीं है, मैं सबूत लेकर नहीं भागी हुई, मेरे पास सिर्फ इन्फॉर्मेशन है, वो प्योर इन्फॉर्मेशन है ना, जो इन्फॉर्मेशन होती है। उनका इशू ये है कि वो लोग उन जगहों से भाग कर निकले हैं सबूतों के साथ, मेरे पास उन्हीं जगहों की इन्फॉर्मेशन है। तो ये भी बहुत अच्छी बात है, इसमें कम से कम ये है कि मुझे मारने का डर नहीं है और एक मरे हुए इंसान को बार बार मार भी नहीं सकते। मैं ये सारी चीज़ें, मैं बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लेन करना चाहती हूँ, लेकिन मुझे आप लोगों की सेफ्टी का भी डर है। आप लोग मुझे बताएं कि ये पूरा प्रोसेस हम किस तरीके से लेकर चलें, जैसे आप लोग कहेंगे उसी तरह चलेंगे। या तो मैं सुशांत का नाम हम बदल कर कुछ रख देते हैं कि ना पता चले कि हम सुशांत के ऊपर बात कर रहे हैं और हम जो पॉसिबिलिटीज़ हैं उसके ऊपर बात कर रहे हैं, और एक हम असल दुनिया की बात कर रहे हैं लेकिन हम उसको एक फ़िक्शनल वर्ल्ड का नाम देकर
हम बात कर सकते हैं, नहीं तो मैं कोशिश करूँगी पूरे तरीके से, पूरे ईमानदारी के साथ कि जैसे आप लोग चाह रहे हैं। अगर आप लोग नहीं चाहते, सीधा सीधा बात करना चाहते हैं, तो मैं सीधे तरीके से बात करूँगी, मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। कहीं पे रिस्क लेना पड़ता है, मैं ये नहीं चाहती कि बस आप लोगों को किसी भी तरह से प्रॉब्लम हो। एक और बात, अभी मैं आखिर में भी जब मैं मेरा मतलब है जब मैं ये सीरीज़ शुरू करूँगी तब भी मैं एक डिस्क्लेमर डालूँगी, और मैं अभी भी कह रही हूँ, चाहे वो पद्मा हो, विभुर हो, कोई भी फॉरेंसिक के डिपार्टमेंट से हो, किसी भी एजेंसी से हो, कहीं से भी हो, मैं जब ये सारी बातें शुरू करूँगी, खुदा के लिए आप लोग उस वक़्त उस पर काउंटर वीडियोस मत बनाना, उसके बाद बनाना जब मैं ये पूरी सीरीज़ ख़त्म कर दूँगी। इसमें आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है सेफ़ रहना। मैं जिस तरीके से इन्फॉर्मेशन दूँगी, मुझे पता है कि मैं किस तरीके से दे रही हूँ। उसके बाद मैं जब ये सीरीज़ ख़त्म करूँगी, 10-12 वीडियोस शायद इसमें बनेंगी, उसके बाद आप लोग ज़रूर इस पर बात कीजिएगा। उससे पहले बात करके ना सिर्फ थोड़ी सी देर की यूट्यूब के ऊपर वीडियोज़ क्रिएट करने के लिए मत करिएगा। ख़तरनाक इन्फॉर्मेशन है, मैं उसको तरीके से बात करूँगी, ख़त्म हो जाएगी, ज़रूर बनाते रहिएगा। मेरे वैसे भी रमज़ान 13 अप्रैल को शुरू हो जाएंगे, मैं 13 अप्रैल के बाद होंगी भी नहीं यहाँ पर, आप लोग बात करते रहिएगा उस पर। उससे पहले बीच में जंप इसलिए मत करना, यहाँ पर कोई भी हमारे बीच में फ्रिक्शन नहीं है, ठीक है ना। मैं आप लोगों की सेफ्टी की बात कर रही हूँ, चाहे वो कोई वो एक ऑस्ट्रेलियन चैनल है, कौन है दूसरे ये सारे, स्मिता पारेख है, कौन है ये बाकी सारे लोग, विभुर वगैरह, पद्मा, और ये जितने भी लोग हैं, जो लोग भी यूट्यूब पे यहाँ बात कर रहे हैं, मेरी स्टोरी को पिक मत करना, जब तक मैं इस बात को ख़त्म ना करूँ। मैं फिर बताऊंगी कि किस तरीके से आप लोग उस पर बात कर सकते हैं, किस तरीके से आप उस चीज़ को चैलेंज कर सकते हैं या काउंटर वीडियोस बना सकते हैं। यहाँ पर एक ऐसी दुनिया के ऊपर जिसके ऊपर यहाँ पे लोग जानते भी नहीं हैं, उसके ऊपर हम यहाँ बात करेंगे। आप लोगों को किसी को इन्फॉर्मेशन नहीं है, मैं बहुत अच्छे तरीके से, क्योंकि मैं कई अगस्त से यहाँ पर आप लोगों के साथ बनी हुई हूँ, मैं बहुत अच्छे तरीके से जानती हूँ कि ऐसा कोई भी यहाँ पर फ़िलहाल नहीं है। मैं ज़रूर इसके ऊपर बात करूँगी कि एंटरटेनमेंट में से एक महिला और एक पूरी जो इंडिया की जो जितने सारे फेमस लोग हैं, उसमें से एक मर्द, एक लड़का, एक आदमी, एक वो बिल्कुल उसी टाइप के लोग हैं जैसे मैं हूँ। वो हो चुकी हूँ, वो लोग अभी हुए नहीं हैं। मैं इन सारी चीज़ों के ऊपर बात करूँगी। खुदा के लिए किसी भी चीज़ में जंप मत करना। मुझे अक्सर पता है कि मैं कोई वीडियो, हम में से कोई वीडियो करता है तो अगले क्या करते हैं कि उसके ऊपर आगे बिना सोचे समझे, बिना इन्फॉर्मेशन की वीडियो बना लेते हैं। ये बहुत सेंसिटिव लेवल की इन्फॉर्मेशन होगी। मैं ये बात इसलिए कर सकती हूँ क्योंकि यहाँ मेरी ना आइडेंटिटी है, ना मेरा नाम है। हम सिस्टम को मैनिपुलेट करके बात कर रहे होते हैं, तो हमें उस बात का भी प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ पर मैं ये चैनल भी क्यों बनवा रही हूँ, और मैंने क्यों मेरी टीम को कहा है कि ये चैनल क्रिएट करें, कि अगर खुदा ना खास्ता मेरा जो ओरिजिनल चैनल है उस पर कोई भी प्रॉब्लम आती है, देखिए अभी तक नहीं आई, मैंने कितनी बातें की हैं, मैंने कितनी वीडियोस की हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ है। लेकिन अगर इस सारी चीज़ों के बीच में अगर कोई भी प्रॉब्लम आता है, तो मैं ये चाहती हूँ कि कम से कम जो भी मुझे सुनते हैं और जो मुझे सुनना चाहते हैं आगे, या जो लोग भी इंटरेस्टेड हैं इस दुनिया को जानने के बारे में, तो आप लोग उसको सिर्फ सब्सक्राइब करके रखें। वहाँ पर हम सिस्टम मैनिपुलेशन करते रहेंगे। अब सिस्टम मैनिपुलेशन क्या होगा मैं बता देती हूँ। यहाँ पर रैंडम वीडियोज़ डाली जाएंगी, वो सिस्टम मैनिपुलेट के लिए की जाएंगी, क्योंकि हम चैनल्स को मैनिपुलेट करते हैं। वो रैंडम वीडियोस डलती चली जाएंगी। अभी कुछ भी नहीं डला हुआ, लेकिन मेरे ख्याल से आज रात से या कल सुबह से मेरी टीम इसमें वीडियोस डालना शुरू कर देगी। शायद दिन की 4 वीडियोस डलेंगी उसमें, और वो मुझसे रिलेटेड नहीं होंगी, वो बिल्कुल रैंडम वीडियोस होंगी। ठीक है, इंटरनेट से कलेक्ट की गई वो वीडियोस होंगी, क्योंकि हम इसको मैनिपुलेट करना है। हम इसी तरीके से आप चैनल को मैनिपुलेट करते हैं। और मैं आप लोगों को सिखा भी दूंगी, अगर आप में से कभी किसी को भी चाहिए कि आप लोग कोई सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन में ज़िंदगी में बात करना चाह रहे हैं, या आप लोगों की लाइफ में कोई ऐसी प्रॉब्लम है जिसको आप एड्रेस करना चाहते हैं और आप लोग नहीं कर पा रहे किसी भी कारण, मैं ये चीज़ें सिखाऊंगी आगे। लेकिन मैं ये जानती हूँ कि जो मेरा एरिया है वो कितना सख्त है, और उसमें यहाँ पर इस तरीके की कोई भी इन्फॉर्मेशन देना वो मेरे लिए तो ख़तरनाक है, और मैं उसके इर्द गिर्द खेल भी लूँ शायद। लेकिन आप लोगों को ये बात पता होना ज़्यादा ख़तरनाक तरीके से साबित हो सकता है। या तो ये है कि आप लोग इसको खामोशी से सुनते चले जाइए और तब बात कीजिए इसके ऊपर जब मैं आप लोगों को बताऊँ कि हाँ अब इसके ऊपर बात करना ठीक है। या फिर ये है कि आप लोग इस बात को सुनिएगा, और मैं ये जो सारी वीडियोस करूँगी 10-12 वीडियोस करके मैं शायद इनको हाइड भी कर दूँगी बाद में, मैं इनको ज़्यादा समय तक रहने भी नहीं दूँगी।
यूट्यूब के ऊपर या कहीं पे भी, क्योंकि जितने लोग इसको सुनेंगे, मैं नहीं चाहती कि उतने उतने लोगों को परेशानी हो। वैसे ऐसा नहीं होगा कि मेरी इन्फॉर्मेशन, क्योंकि देखिए कितनी सारी इन्फॉर्मेशन लाइफ में होती हैं, विकी लीक के बारे में, पनामा लीक्स के बारे में लोगों को पता है, लेकिन हर किसी को हर कोई ख़तरे में नहीं होता ना। ऐसा नहीं है कि ख़तरे में होंगे, लेकिन फिर भी एहतियात अच्छा होता है, अच्छी होती है। यहाँ पर बहुत कुछ है जिसके ऊपर मेरी नज़र बहुत पहले से है। ये आप लोगों को अगर लग रहा है ना कि 2020 जून सुशांत के जाने के बाद, नहीं, मैं यहाँ पर बहुत कुछ एक्सप्लेन करूँगी। और ये पूरी आने वाली जो सीरीज़ हैं जहाँ पर मैं पॉसिबिलिटीज़ के ऊपर बात करूँगी कि आया सुशांत ज़िंदा है कि नहीं है, उसमें जो सारी जो चर्चा होगी वो सिर्फ 2 मुद्दों पे होगी, सुशांत और एक मैं, और एक मैं और सुशांत, उसके बाद एक हमारी दुनिया। इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि सुशांत इस दुनिया में भी है कि नहीं है। मैं हर चीज़ क्लियर करने वाली हूँ, बाकायदा तौर पर डिटेल में करने वाली हूँ। तो आप लोग बता दीजिए किस तरीके से है। मैं इस वीडियो के नीचे कमेंट्स चेक कर लूँगी, उसके बाद मेरी टीम यूट्यूब पे भी और क्या कहते हैं ट्विटर पे भी पोल जो है वो क्रिएट कर देगी। तो उसके हिसाब से आप लोग मुझे जैसे भी रिप्लाई देंगे कर लेंगे। मेरी पता नहीं क्यों ज़ाती ख्वाहिश ये है कि हम लोग ना इसको फिक्शनल स्टोरी का नाम दें, ना कोई कैरेक्टर क्रिएट करें यहाँ पर सुशांत के लिए, बस हम सीधा सीधा बात करें। लेकिन एक ज़िम्मेदार इंसान के नाते मैं यहाँ पर आप लोगों को ही चॉइस दे रही हूँ कि आप लोग ये सारी बातें किस तरह से सुनना चाहते हैं, क्योंकि पूरी दुनिया में मैं आगे बताऊंगी भी कि किस तरीके से जिन स्टोरीज़ को हम फिक्शनल स्टोरीज समझते हैं वो किस तरीके से रियल स्टोरीज़ होती हैं और वो किस किस से जुड़ी हुई हैं। मैं आने वाले दिनों में खुलासे करने वाली हूँ, तो ये आप लोगों के ऊपर है। जैसा आप लोग चाहेंगे मैं वैसी बात करूँगी, लेकिन ये जो पूरी 10-12 सीरीज़ होंगी सुशांत और मुझसे रिलेटेड होंगी। ठीक है, चलें अब यहाँ पर मैं इस वीडियो को ख़त्म करती हूँ। और मैं भी कुछ 4-5 कुछ वीडियोज़ हैं जो मैं करना चाहती हूँ। एक रिपब्लिक के हैं जिनका जो कोविड की वजह से चले गए हैं, एनसीबी की चार्जशीट के ऊपर बात करूँगी, सुशांत को जो भी अवार्ड मिला है उसके ऊपर बात करूँगी। कुछ 2-4 और वीडियोज़ हैं, उसके बाद मैं अलातूल की सीरीज़ को स्टार्ट कर दूँगी। इसको ना स्टार्ट करने का भी मेरा यही कारण था कि मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं करूँ ना करूँ। अब अगर हम इतना बड़ा कदम उठा रहे हैं तो मिलकर उठाएंगे। मुझे बता दीजिए कि किस तरीके से आप लोगों को करना है, और मैं यहाँ हर चीज़ को एड्रेस करूँगी। जितने दुनिया की फॉरेंसिक डिपार्टमेंट्स हैं, छोटी छोटी एजेंसीज से मेरा मतलब यहाँ पर यही है, जो आप छोटी छोटी एजेंसीज जो हर देश की एक एजेंसी होती है उनके ऊपर मैं बात करूँगी। मैं यहाँ सिस्टम के ऊपर बात करूँगी कि सिस्टम किस लेवल पर काम करता है, किस तरीके से काम करता है, मैं कहाँ से बिलोंग करती हूँ, असल में नहीं अब मैं कैसे बिलोंग करती हूँ, ये सारी चीज़ें क्या हैं, बहुत कुछ है। मेरी कोशिश ये होगी कि 12 या 13 अप्रैल को रमज़ान हमारा शुरू हो रहा है, उससे पहले केवल 1 महीना है हमारे पास। उस 1 महीने में जितनी वीडियोस मैं बना सकती हूँ मैं बना दूँ। उसके बाद मैं पूरे हमारा 12 अप्रैल को पहला रमज़ान है, उसका मतलब है कि 13 मई तक हमारे रमज़ान होंगे। उसके बाद 3 दिन ईद के होते हैं, लेकिन मैं जहाँ पर रहती हूँ, असल में मैं जहाँ से बिलोंग करती थी वहाँ पर 5 दिन की ईद होती है। तो 5 या 6 दिन की ईद होती है, कभी कभी हफ्ते की भी होती है। वो एक हमारा कल्चर है। तो ईद को करने के बाद मेरे ख़्याल से कितने दिन हो जाएंगे, 20 मई हो जाएगी, शायद 20 मई हो जाएगी। फिर आखिर के 10 दिन बचेंगे, या तो मई के बिल्कुल आखिर में या 1 जून से मैं दोबारा से वापस आऊँगी। और मैं ये चैनल बंद कर दूँगी 14 या 16 जून को, 14 या 16 जून को, क्योंकि सुशांत का जो सारा केस है उसको साल हो जाएगा। तो ये इस तरीके से हम चलेंगे। लेकिन अगर आप लोग चाहेंगे कि मैं और दुनिया के ऊपर बातें करूं, ज़्यादा बातें करूं, तो मैं जो भी बात अब करूंगी इस चैनल पर करूंगी, ये वाला जो चैनल मेरी टीम ने क्रिएट किया है। ठीक है, यहाँ पर मैं इस वीडियो को बंद करती हूँ।